हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12th के हिंदी बुक का पद्य खंड का पहला चैप्टर कड़वक, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर को सॉल्यूशन करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको फ्री में मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर के साथ। तो वीडियो में बने रहें, आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, कड़वक के कवि कौन है? कड़वक के कवि कौन है? ऑप्शन ए में है नाभादास, बी में है कबीरदास, सी में है मलिक मोहम्मद जायसी और डी में है भूषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो कड़वक है वो लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1492, बी में है 1592, सी में है 1422 और डी में है 1522। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1492 ईस्वी में। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1578, बी में है 1458, सी में है 1548 और डी में है 1478। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1548 ईस्वी में इनका निधन यानी कह सकते हैं मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी कहाँ के निवासी थे? मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए में है जयपुर राजस्थान, बी में है जायस अमेठी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है गऊघाट वृंदावन, ऑप्शन डी में है टिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जायस कब्र अमेठी में। इनका जन्म स्थान जो है यानी कहाँ हुआ था? जायस कब्र अमेठी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी 5 जो है वो मिस्टेक से छूट गया है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है सूफी संत शेख मोहिदी, बी में है सैयद अशरफ जहांगीर, ऑप्शन सी में है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कह सकते हैं उपयुक्त दोनों। सूफी संत शेख मोहिंदी भी थे, मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर, ये दोनों इनको गुरु थे। किनको? जायसी जी के, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? ए में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी में है सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी में है तुलसीदास और ऑप्शन नंबर डी में है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक मोहम्मद जायसी। यानी पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और ये जो कड़वक पाठ है ना, कड़वक जो कविता है, ये पद्मावत का ही एक अंश है, याद रखेंगे इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रेम के पीर किसका? प्रेम के पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है? प्रेम के पीर कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी, बी में है तुलसीदास, सी में है भूषण और ऑप्शन नंबर डी में है जयशंकर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। यानी मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है, सिंहल द्वीप, सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? ऑप्शन ए में है मणिकर्णिका, बी में है पद्मावती और सी में है राजकुमारी नंदिनी
और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मावती, यानी सिंहल द्वीप की राजकुमारी कौन थी? पद्मावती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है सूफी कवि, बी में भक्त कवि, और ऑप्शन नंबर सी में कहा जा रहा है श्रृंगारिक कवि, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूफी कवि, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो एक सूफी कवि हैं। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है जायसी के लिखे काव्य किसमें संपादित है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो काव्य लिखा गया है वो सब किसमें संपादित है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है पद्मावत, बी में कहा जा रहा है जायसी ग्रंथावली में, सी में कहा जा रहा है कहानी किताब में, या डी में कहा जा रहा है ग्रंथावली में। यानी जायसी के द्वारा जितने भी काव्य लिखे गए हैं वो सब किसमें संपादित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जायसी ग्रंथावली में, यानी इनको जो जायसी ग्रंथावली है सभी काव्य उसी में संपादित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है जायसी के उज्जवल अमर कृति का आधार क्या है? जायसी के जो उज्जवल अमर कृति का जो आधार है, यानी जो लिखने का आधार है वो क्या है? मतलब जायसी के उज्जवल अमर कृति, वैसा जो किताब लिखे हैं जो उज्जवल है और अमर है, वो कृति का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है चित्रलेखा, बी में कहा जा रहा है इत्रावत, और सी में कहा जा रहा है पद्मावत, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है कहरनामा, है ना, कहरानामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पद्मावत। क्या हो जाएगा? पद्मावत। यानी जायसी के उज्जवल अमर कृति का आधार क्या है? तो पद्मावत, याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है पद्मावती किसकी पत्नी थी? पद्मावती किसकी पत्नी थी? ऑप्शन में है चित्तौड़ नरेश रत्न सेन की, बी में कहा जा रहा है दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की, सी में कहा जा रहा है सिंहल प्रदेश के राजकुमार की, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़ नरेश रत्न सेन की, यानी चित्तौड़ के जो राजा नरेश थे, है ना, चित्तौड़ के जो राजा रत्न सेन थे, नरेश के मतलब क्या होता है? राजा। तो चित्तौड़ के जो राजा थे रत्न सेन, उन्हीं की पत्नी का नाम था पद्मावती। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 14 मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किसके कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है भाषा और लिपि के, बी में कहा जा रहा है प्रेम की प्रकाष्ठा के, और ऑप्शन नंबर सी में है प्रेम अनुभवी के, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है प्रेम के पीर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किसके कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कड़वक का प्रारंभिक खंड कहाँ से लिया गया है? कड़वक का प्रारंभिक खंड कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है स्तुति खंड से, बी में है उपसंस्कार खंड से, सी में है उपसंहार खंड से, और ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त कोई नहीं। यानी जो कड़वक का प्रारंभिक खंड है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपसंहार खंड से। कहाँ से लिया गया है? उपसंहार खंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित कड़वक कविता कहाँ से लिया गया है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो रचित कड़वक कविता है वो कविता कहाँ से लिया गया, यानी कड़वक जो है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है पद्मावत से, बी में है इत्रावत से, सी में कहा जा रहा है अखरावट से, और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मावत, यानी जो कड़वक है वो कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कहा जा रहा है फूल मरे पर मरे न वासु
फूल मरे पे मरे न वासु का तात्पर्य क्या है, यानी जो ये लाइंस हैं इसका अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि फूल मरे पर मरे न वासु का जो अर्थ है यानी तात्पर्य है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है मनुष्य मर जाता है पर उसका कर्म रहता है। बी में कहा जा रहा है फूल मुरझा जाते हैं सुगंध समाप्त हो जाता है। सी में कहा जा रहा है फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध शाश्वत है। ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध जो है वो शाश्वत है। मतलब फूल जो है वो मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध जो है फिर भी रह जाता है ना। शाश्वत है मतलब सुगंध नहीं जाता है। फूल मुरझा जाने के बाद सूख जाने के बाद भी उसका सुगंध समाप्त नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस शाखा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में प्रेम मार्गी, बी में कहा जा रहा है ज्ञान मार्गी, सी में कहा जा रहा है राम मार्गी और डी में कहा जा रहा है कृष्ण मार्गी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेम मार्गी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम मार्गी शाखा के कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहा जा रहा है अखावट किसकी रचना है। अखावट किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है कबीरदास, बी में कहा जा रहा है रहीम और सी में कहा जा रहा है जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी को शॉर्ट में जायसी बोला जाता है तो याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है सूरदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जायसी। अखावट जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कहा जा रहा है जायसी जायसी की भाषा क्या है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी के जो लिखने का भाषा था वो भाषा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है अवधी, बी में कहा जा रहा है ब्रज भाषा, सी में कहा जा रहा है बुंदेलखंडी और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है राजस्थानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अवधी। ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे इनका भाषा अवधी था, यानी अवधी भाषा में ये लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आ रहा है पद्मावत किस भाषा में है। पद्मावत जो पुस्तक है वो किस भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए में है ब्रज भाषा, बी में है राजस्थानी, सी में है बुंदेलखंडी और ऑप्शन नंबर डी में है अवधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अवधी भाषा में ये किताब लिखा गया है। और पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब जब मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं तो जायसी का जो भाषा था वो अवधी था तो अवधी में ही लिखेंगे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का आ जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो किस काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है आदि काल, बी में कहा जा रहा है रीति काल, सी में कहा जा रहा है भक्ति काल और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भक्ति काल, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आ जा रहा है जौ लही अम्ब ही डॉट डॉट न होई। तो लही, यहाँ पे जौ नहीं होगा तो होगा, क्या होगा, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ये जो लाइन है यहाँ पे बीच में डॉट डॉट जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या होगा। तो जौ लही अम्ब ही डाव न होई। आप पढ़ रहे होंगे आप पंक्ति तो आपको याद होगा इसमें बताया गया था कि जौ लही अम्ब ही डाव न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। मीन्स इसका अर्थ बताए थे आपको कि जब तक आम में मंजर यानी डाव के मतलब होता है मंजर नहीं होता है तब तक उसमें कोई सुगंध नहीं होता है, यानी यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे क्या भरा जाएगा, डाव। तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कहा जा रहा है चित्ररेखा किस कवि की रचना है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के, बी में कहा जा रहा है गजानंद माधव मुक्तिबोध के, सी में कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद के या फिर डी में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलिक मोहम्मद जायसी। चित्ररेखा जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, यानी जायसी का जन्म स्थान है कहाँ है जायसी का जन्म स्थान। तो ऑप्शन देखेंगे ए में कहा जा रहा है दिल्ली, बी में कहा जा रहा है इलाहाबाद,
सी में कहा जा रहा है जायस कब्र अमेठी और डी में कहा जा रहा है भागलपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जायस कब्र अमेठी। इनका जन्म स्थान जो है वो जायस कब्र अमेठी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वही हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। जायसी थे, जायसी थे। ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है धनवान, बी में पहलवान, सी में कहा जा रहा है फकीर और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फकीर। जायसी क्या थे? फकीर थे। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कहा जा रहा है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, यानी जायसी के काव्य का मुख्य रस जो है वो क्या है, किस रस में ये काव्य लिखा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है वात्सल्य रस, बी में है श्रृंगार रस और सी में है वीर रस और ऑप्शन नंबर डी में है अरबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस। कौन रस? श्रृंगार रस। इनके जितने भी काव्य हैं वो ज्यादातर श्रृंगार रस में ही लिखा गया है। तो जायसी का काव्य का मुख्य रस क्या है? श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। कहा जा रहा है जायसी ने किस दोष के युक्त होते हुए भी गुणवान है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो आपको जब जायसी के बारे में जीवन परिचय बता रहे थे, यानी इसका सारांश बता रहे थे कड़वक का, तो उसमें आपको बताया गया था कि जायसी जो है वो एक आंख से थे, मतलब नेत्र दोष से युक्त थे, है ना। किस दोष से? नेत्र दोष से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये एक आंख के होते हुए भी कवि जायसी जो है गुणी और गुणवान थे, है ना। तो इनका जो नेत्र दोष था, कौन सा दोष था? नेत्र दोष, मतलब नेत्र का मतलब आंख होता है, यानी आंख में दोष था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। कहा जा रहा है जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? कमल से, ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कमल से, बी में कहा जा रहा है कुमुद से, सी में कहा जा रहा है सरोवर से और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है दर्पण से। तो जायसी ने अपनी आंख की उपमा जो है वो दर्पण से किए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो कहते हैं कि जिस तरह से दर्पण जो है वो साफ दिखाई देता है दर्पण में, उसी तरह से हमारी आंख जो है वो एक आंख होते हुए भी हम लोग दर्पण की तरह साफ हैं हम, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 का आ जा रहा है कौन सी कृति जायसी की नहीं है। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है पद्मावत, बी में कहा जा रहा है अखरावट और सी में कहा जा रहा है कमायनी और ऑप्शन नंबर डी में कहा जा आखिरी कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है ना। कमायनी जो है ये जायसी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बाकी पद्मावत लिखे हैं, अखरावट भी लिखे हैं और आखिरी कलाम भी जायसी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन कमायनी इनके द्वारा लिखा नहीं गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आपको बता दें कि इसका पीडीएफ जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां आपको इसका पीडीएफ और आंसर के साथ मिल जाएगा। तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही।